में दिल्ली के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चित हुए थे। फिर दिल्ली के उपराज्यपाल और गोवा दमनदीप के राज्यपाल भी बनाए गए। इसके बाद जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान देने बतौर राज्यपाल जम्मू कश्मीर पहुंच गए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। देश में बीते 4 माह में 1 ही करोड़ संक्रमित मिले हैं, जबकि इससे पहले इतने मामले 10 महीने में आने लगे थे। हालांकि लगातार तीसरे दिन नए केस की संख्या कम होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से आई भाजपा आने वाले समय में बिहार और उत्तराखंड की तरह बदलाव का सिलसिला तेज करेगी। दरअसल अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी पार्टी लोकसभा में हासिल वोट का बराबरी नहीं कर पाई है। पार्टी मानती है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मजबूत चेहरे का अभाव है। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों नंदीग्राम को लेकर टीएमसी एक के बाद एक आरोप लगाकर आयोग को घेर रही है। लिहाजा मंगलवार को नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग खारिज करने और टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर व वायरस की बार-बार रूप बदलने वाली म्यूटेट होने के बीच रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कुछ तार्किक सवाल किए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके पूछा कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से निकला, वहां इसका कोई म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? इसका म्यूटेशन भारत में क्यों हुआ? देश के कई राज्यों में अभी कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 65,934 लोग ठीक हुए और 891 लोगों की मौत हो गई। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इन्हें सॉरोपॉड कहा जाता है। जीएसआई शोधकर्ताओं के मुताबिक ये पहली बार है जब इस क्षेत्र में पाए गए संभवतः टाइटेनोसॉरियाई मूल के सॉरोपॉड के अवशेष मिले हैं। शिवसेना ने दावा करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसके अहंकार के कारण हार मिली। शिवसेना ने मंगलवार को सामना में कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर रहने के लिए भाजपा की असहिष्णुता जिम्मेदार थी। इस हार के कारण बीजेपी महाराष्ट्र में पंढरपुर सीट पर उपचुनाव में जीत का जश्न नहीं मना पा रही। कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन का संकट उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। राजस्थान के निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन न मिलने से मरीजों की भर्ती नहीं हो रही, वहीं भर्ती मरीजों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की नौबत आ गई है। देश के 12 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के कुल सक्रिय मरीजों में 11% हैं, इन्हीं 12 राज्यों में हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चिंताजनक बने महाराष्ट्र में अब स्थिति में सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2,85,832 है। वहीं अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 10,43,134 है। वहीं मौत का आंकड़ा 13,447 पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तेजी से यूपी को अपनी चपेट में लिया है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आते ही अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों को कब्जाने की जोड़ तोड़ तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी का एक तरफा पलड़ा भारी नहीं होने और समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलने से मुकाबला फंसेगा। ऐसे में अब अधिक संख्या में निर्दलों की भूमिका अहम होने वाली है। ये पुलिस वालों और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की इम्तिहान ही है कि एक महिला का लावारिस शव मोर्चरी में 4 दिन तक यूं ही पड़ा रहा। पुलिस ने ना तो पोस्टमार्टम कराया और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने शव की सुध ली। नतीजा, चींटियां और चूहे शव का अधिकांश भाग चट कर गए। लखनऊ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुधवार से 14 मई तक अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने जिला अधिकारियों व जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेता व अधिकारियों की तैनाती कर निगरानी के निर्देश दिए हैं। आईआईटी कानपुर में पढ़ाई में कमजोर रहे छात्रों को टर्मिनेट नहीं किया
किया जाएगा। विभागाध्यक्ष, फैकल्टी और अन्य स्टाफ उन्हें मोटिवेट करेंगे। यह निर्णय सीनेट की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। इसके अलावा स्नातक के छात्रों को लैब की फीस में छूट भी दी जाएगी। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के कन्नौज गांव के पास खेत में बुधवार की सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर खेत पर पड़ी तो जानकारी के बाद लोगों की भीड़ लग गई। कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत को देखते हुए सूबे यूपी में 8 कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट लगाने को आगे आई हैं। इनके प्रस्ताव औद्योगिक अवस्थापना विभाग के पास पहुंच चुके हैं। इनमें 6 प्लांट में रोज 764 टन ऑक्सीजन बनेगी। गोरखपुर जिला कारागार में जालसाजी के आरोप में निरुद्ध बंदी की मंगलवार को कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। बंदी की मौत की खबर मिलने से बैरक में साथ रहने वाले साथी खौफजदा हैं। जेल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंगलवार की शाम 65 बंदियों को रिहा कर दिया। आगरा के ताजगंज गांव के गढ़ी नवलिया में प्रधान प्रत्याशी ने हार के बाद ग्रामीण के घर में घुसकर मारपीट की। वह ग्रामीण पर उन्हें वोट नहीं देने से क्रुद्ध थे। प्रत्याशी और उसके समर्थकों को गांव में डंडे लेकर घूमने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यूपी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए नाराजगी जाहिर की है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए नरसंहार बताया है। भारत में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 34,47,133 हो गई है। वहीं अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या 1,66,13,295 पहुंच गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,22,408 हो गया है। हमारा देश आज कोरोना महामारी की दूसरी घातक लहर का सामना कर रहा है। वहीं चिंता का विषय है कि इस समय कोरोना संक्रमण के हर दिन नए मामलों में हमारा देश पूरी तरह से सबसे ऊपर माना जा रहा है। मंगलवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 7 मई को वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौर में मौत का मंजर देखा नहीं जा रहा। मंगलवार को अलवर शहर के तीज की शमशान घाट पर एक बेटी अपनी मां की चिता को अग्नि दे रही थी, तभी रूह कपा देने वाली सूचना मिली कि पिता की भी मौत हो गई। कोरोना से पहले विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सख्त तेवर का परिचय दिया था। सड़क और सदन दोनों ही जगह सरकार को घेरा, जिससे सूबे की राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गईं। फार्मास्यूटिकल की दिग्गज कंपनी फाइजर अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक देने पर विचार कर रही है। सितंबर माह तक इसके लिए अनुमति को लेकर फाइजर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपील करेगी। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर अधिकारियों को कोर्ट में तलब करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से राहत के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को किए जाने वाले ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी कर रहे अधिकारियों से आज सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा। सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे ज्यादा अफवाहों को लगते हैं गलत सूचनाएं पलक झपकते यहाँ से वहाँ वायरल हो जाती हैं। मंगलवार रात ऐसा ही हुआ जब रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाकर घर घर में लोकप्रिय हुए कलाकार अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबर वायरल कर दी गई। बिग बॉस 14 टीम निक्की तंबोली के घर पर हाल ही में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से निक्की के भाई जतिन का निधन हो गया, जिसके बाद निक्की सदमे में है। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी दी थी कि उनके भाई का टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया है। आईपीएल के 14वें सीजन को 29 के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बंद करने का फैसला लिया। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए फिलहाल इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर स्टुअर्ट मैकबिल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। ये खुलासा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बुधवार को किया। मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्टुअर्ट मैकबिल का पिछले महीने सिडनी में उनके घर से कथित तौर पर किडनैप कर लिया गया था।